2009 में मुझे टिकट मिला, पहली बार टिकट मिला, लड़े और जो हमारा ताकत था, अपनी ताकत जो थी, हमने ताकत लगाया और 40,674 वोट लाया। जो अगला जो बीजेपी के थे रामचंद्र बैठा तो 45,000 कुछ वोट लाए, तो 4,200 वोट से मैंने चुनाव हार गया। कांके में तो लंबे समय से बीजेपी शासित वो विधानसभा सीट है, सरकार भी रही बीजेपी की, तो विकास का क्या स्थिति? विकास का नगण्य, कहीं भी आप जाके देखिएगा 10 किलोमीटर के रेडियस में, गांव के कांके से 10 किलोमीटर रेडियस में, 5 किलोमीटर रेडियस में कि रोड नाली पुल पुलिया का कोई ठिकाना नहीं। ये लोग विकास कहाँ किया है? शमशान घाट जहाँ बनाया है, जहाँ लोग आदमी जा नहीं सकता है। नदी के उस पार बनाया है तो उसका कहीं प्लास्टर नहीं किया हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ है। जहाँ ये लोग जहाँ चेक डैम जहाँ बनाया है, जहाँ सूखा हुआ नदी है वहाँ पर चेक डैम बनाया है। ये लोग जितना भी फंड का दुरुपयोग किया है, आप खाली सर्वे अगर हमारे साथ में करने चलिएगा, ये चापाकल जो है प्रत्येक पंचायत में 7-7 चापाकल देना है एक पंचायत में। लेकिन ये विधायक समरी लाल हो चाहे और उनसे पहले विधायक जीतू चरण हो या रामचंद्र राम हो, बेटा हो, ये सारे लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं के घरों में चापाकल देने का काम किए हैं। जबकि सरकार का नियम है कि वो सामूहिक जगह पे चापाकल दिया जाए ताकि सारे लोग पी सके, पानी का उपयोग कर सके। कभी भी जन उपयोगी कार्य जो करना चाहिए था विधायकों को, आज तक उन्होंने नहीं किया है। ये लोग फंड का दुरुपयोग किया। पेंशन लेने का भारतीय जनता पार्टी ने जब भी किसी को बनाया है विधायक तो उनको पेंशन के लिए निर्धारित कर दिया। पेंशन उसका निर्धारित हो जाता है और उम्मीदवार चेंज कर देता है। जब भी पार्टी ने मुझे टिकट दिया काफी लेट से मिला। हाँ, विकट पर 3 बार के बाद मैं बता रहा हूँ, अंतिम में टिकट मुझे मिलता रहा। अगर पार्टी ने पहले टिकट घोषित कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से मैं ऐसा शख्स हूँ कि मैं चुनाव जीत के दिखा दूंगा। जाके देखिए रढ़ा का एरिया में काफ़ी परेशानी है, बुढ़मू में काफ़ी पानी की समस्या हो, जहाँ साड़म का मुरुपुरी एरिया में देखिए, वह बिंजा छापर में जाके देखिए। ये जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ विकास दूर दूर तक नहीं पहुँचा। लोकसभा चुनाव खत्म हुए लगभग 1 महीने हो चुके हैं और परिणाम भी सबके सामने रहा है। इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया, एनडीए ने सरकार बनाई है और तमाम जो सांसद हैं उन्होंने शपथ भी ले लिया है। अब लोकसभा चुनाव के बाद से ही तमाम जो पार्टियां हैं झारखंड के अंदर खासकर, वो विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुकी हैं, क्योंकि झारखंड में इसी साल अंतिम समय में विधानसभा का चुनाव होना है। जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी, आजसू, इसके अलावा और कई पार्टियां होंगी जो अपने अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। हमारे साथ अभी सुरेश बैठा हैं जो पिछले 3 बार से कांके विधानसभा से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी अपनी दावेदारी दे चुके हैं और हर बार दूसरे नंबर पर रहे हैं और हर बार इनकी जो मत की बढ़ोतरी होती गई है हर बार। पिछले बार इनको कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर बहुत इनके संघर्ष के बाद फिर वापस इनको टिकट मिला और मात्र 21,000 आसपास से इनको हारना पड़ा। इनके जो सामने वाले प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनको जीत मिली। और इस बार जो कांके विधानसभा में यशस्विनी सहाय और संजय सेठ के बीच का जो सिर्फ कांके विधानसभा का बता रहे हैं जो हार जीत का अंतर है, वो उसी आसपास 21,000 आसपास रहा। हमारे साथ सुरेश दा हैं, समझते हैं कि आखिर अब कांके को लेकर और पूरे झारखंड को लेकर, प्रदेश की राजनीति भी करते हैं, कांके की राजनीति करते हैं, तो क्या कांग्रेस के अंदर चल रहा है? दादा पहले तो जोहार। जोहार, नमस्कार आपको, आपके चैनल को आपने मुझे बुलाया है। लोकल लोकतंत्र 19 के चैनल में मैं आया हूं और मैं बाप का चैनल में आकर मैं काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है कि मुझे आज आपने बुलाया है। पहले तो झारखंड पर बात कर लेते हैं, फिर आपके विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे कि आप वहाँ प्रत्याशी हैं। इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया झारखंड के अंदर, 2 सीटें थीं, 5 सीटें आई हैं। आदिवासी और जो रिजर्व सीटें हैं उनमें अच्छा प्रदर्शन रहा है। अब क्या आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? कांग्रेस क्या प्लानिंग कर रही है? निश्चित रूप से हम लोगों ने जो आदिवासी एसटी सीट्स था, जो 5 सीट था लोकसभा का, हम लोगों ने जीता है। 3 झारखंड मुक्ति मोर्चा और 2 कांग्रेस में, तो महागठबंधन की जीत हुई है। जहाँ तक बात है आगे विधानसभा की बात है, तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव की तैयारी मैं कर दिया हूँ। मैं आने वाला समय इस सप्ताह में बैठक के शुरू करने जा रहा हूँ
और जिस तरह लोकसभा में हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, उससे बेहतरीन प्रदर्शन हम लोग विधानसभा में करने का प्रयास कर रहे हैं और इसकी रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। कांके में 3 बार मतलब लंबे समय से बीजेपी के विधायक रहे हैं, आपने हर बार प्रयास किया। 2009 में आप 40,674 वोट लेके आए, 2014 में 57,680 वोट लेकर आए, 2024 में 79,435 वोट लेकर आए। आपका वोट मार्जिन हर बार 20,000 22,000 बढ़ता गया। तो इस बार क्या उम्मीद रखते हैं कि इस बार उम्मीद है कि आप सीट निकालेंगे? देखिए, इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहिए। लोग कहते हैं कि 3 बार लोग चुनाव लड़ा, लेकिन तीनों बार मेरा ग्राफ जो बढ़ा है उसको आप हर बार 20,000 जानते बढ़ा हैं। है। लेकिन इतना आप लोग को जानना चाहिए और अन्य लोग को भी जानना चाहिए कि 1990 से लेकर 2009 तक कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव नहीं लड़ी थी। अच्छा, 20 साल गैप रहा, संगठन एकदम कहीं नहीं रहा। तो वहाँ कौन लड़ता था? वहाँ अलायंस में लड़ता था, वहीं समरीलाल 2 बार 3 बार लड़ा। अच्छा, अलायंस में जेएमएम के साथ? एक बार कांग्रेस पार्टी से भी 90 में लड़े थे एक आदमी। तो 90 से गैपिंग 20 साल का रहा, 19 साल का रहा। तो 19 साल के बीच में संगठन नाम का कोई चीज़ वहाँ नहीं, अलायंस में जेएमएम रहता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का वहाँ कोई नया कार्यकर्ता सक्रिय रहा, एक आध 2 गो छोड़ के। तो जब 2000 ईस्वी से जब हम अपने मेहनत के बल पर हमने टारगेट लिया, जैसे हमने पीजी कंप्लीट किया 98 में, हमने सोच के रखा था, संजीव स्कॉलरशिप में पढ़ाई किया कंप्लीट ग्रेजुएशन और पीजी रांची यूनिवर्सिटी से किया। तो हमने सोच के रखा था कि हम राजनीति क्षेत्र में ही उतरेंगे। और उस पीरियड में 90 में रामचंद्र बैठा विधायक हुआ करते थे। तो हमने भी सोचा कि भाई वो चुनाव में जीत सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते। तो ये मेरा एक सोच था और मेहनत किए संगठन में, गांव टोला मोहल्ला कस्बा सब जगह। हमको तो 10 साल लगा सिर्फ टोला मोहल्ला कस्बा को समझने में कि किस गांव किस टोला को समझने में लगा, और समझे तब जाके है सुबोधकांत सहाय से हम 2003 आसपास उनसे मिले और उनसे जुड़े। हाँ, थे। और 2004 में उनके साथ मिल के, हम उनके संगठन के साथ मिल के 4 में हम यूथ कांग्रेस से लेकर जिला अध्यक्ष रहे, 2 बार जिला अध्यक्ष रहे, प्रखंड अध्यक्ष रहे। और 2004 और 9 का चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करके उनको 2 बार जिताने का काम किए और हमने नेता का विश्वास जीता और पार्टी का विश्वास जीता। और तब 2009 में मुझे टिकट मिला और बहुत अच्छा प्रदर्शन हमने उस मैंने अगर आसान भाषा में कहें, कांग्रेस का कांके विधानसभा के अंदर जो समाप्त 1990 के बाद जो खत्म हो गया, तो उसको स्टैंड कराया। फिर 2009 में मुझे टिकट मिला, पहली बार टिकट मिला, लड़े और जो हमारा ताकत था, अपनी ताकत जो थी हमने ताकत लगाया और 40,674 वोट लाया। जो अगला जो बीजेपी के थे रामचंद्र बैठा तो 45,000 कुछ वोट लाए, तो 4,200 वोट से मैंने चुनाव हार गया। और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से फील्ड में मैंने उतरना शुरू कर दिया, फील्ड में मेंटेन करके फिर 2014 का टिकट मुझे मिला, पार्टी ने विश्वास जताया और 57,680 वोट प्राप्त किया। उसके बाद 2019 में मेरा टिकट कट गया। तो हमने कहा कि भाई जोतेंगे कोड़ेंगे हम, फसल लगाएंगे हम, और काटने का टाइम कोई आएगा। इसी बात लेकर हमने कहा कि भाई राजीव कुमार डीजीपी जो हुआ करते थे, राजीव कुमार को टिकट मिला। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जो शुभचिंतकों ने काफ़ी जो मर्माहत हुए, काफ़ी दुखी हुए और हम लोगों ने आंदोलन करके संवैधानिक तरीका से हम लोगों ने कांग्रेस भवन में धरना प्रदर्शन करके पार्टी को अवगत कराया कि आपने जो टिकट दिया वो आपने गलत किया है। तो पुनः इसको जो है आप उसको जो है टिकट को दिए हैं तो उसको पुनर्विचार करना चाहिए। अब पार्टी ने पुनर्विचार करके 2019 में मुझे पुनः टिकट दिया गया और उस समय टिकट मिली जब नॉमिनेशन शुरू हो गई। जब भी पार्टी ने मुझे टिकट दिया काफ़ी लेट से मिला। हाँ, विकट पर 3 बार के बाद मैं बता रहा हूँ, अंतिम में टिकट मुझे मिलता रहा। अगर पार्टी ने पहले टिकट घोषित कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से मैं ऐसा शख्स हूँ कि मैं चुनाव जीत के दिखा दूँ कांके विधानसभा। उसके बावजूद भी 89,435 जो हमने वोट लाया, लगभग 90,000 पहुँचिए, लगभग 90,000 वोट लाया और 21,000 वोट से हम हार गए। और अभी जब लोकसभा का चुनाव हुई तो हम लोग लगभग 19-20 हज़ार से पीछे रहे, मतलब मार्जिन वही रहा है। और आगे मुझे लगता है कि इस बार हम लोगों ने वोट जब लाए तो 1,00,000
19,247 के आसपास हम लोग वोट लाए लोकसभा में, कांके विधानसभा में। तो लोकसभा में कांके विधानसभा, कांके विधानसभा में। तो इस हिसाब से जनाधार हम लोग को लगातार बढ़ी है, लोकप्रियता बढ़ी है, लोगों के दुख सुख में हमेशा शामिल रहे, इसीलिए लोग मुझे इतना पसंद करते हैं और चाहते हैं, और लोग देखना चाहते हैं कि सुरेश बैठा एक बार विधायक बने कांके से। कांके में तो लंबे समय से बीजेपी शासित वो विधानसभा सीट है, सरकार भी रही बीजेपी की, तो विकास का क्या स्थिति? विकास का नगण्य, कहीं भी आप जाके देखिएगा 10 किलोमीटर के रेडियस में, गांव के कांके से 10 किलोमीटर रेडियस में, 5 किलोमीटर रेडियस में कि रोड नाली पुल पुलिया का कोई ठिकाना नहीं। ये लोग विकास कहाँ किया है? शमशान घाट तब जहाँ बनाया है जहाँ लोग आदमी जा नहीं सकता है, नदी के उस पार बनाया है, तो उसका कहीं प्लास्टर नहीं किया हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ है। जहाँ ये लोग जहाँ चेक डैम जहाँ बनाया है, जहाँ सूखा हुआ नदी है वहाँ पर चेक डैम बनाया है। ये लोग जितना भी फंड का दुरुपयोग किया है, आप खाली सर्वे अगर हमारे साथ में करने चलिएगा, ये चापाकल जो है प्रत्येक पंचायत में 7-7 चापाकल देना है एक पंचायत में, लेकिन ये विधायक समरी लाल हो चाहे और उनसे पहले विधायक जीतू चरण हो या रामचंद्र राम हो, बेटा हो, ये सारे लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं के घरों में चापाकल देने का काम किए हैं, जबकि कि सरकार का नियम है कि वो सामूहिक जगह पे चापाकल दिया जाए ताकि सारे लोग पी सके, पानी का उपयोग कर सके। इतना कि ये लोग 20,000 25,000 लेके लोग जो है चापाकल अभी डिप्यूट किया गया है, ये आपको प्रमाण के रूप साथ में जब बोलिएगा हम दे देंगे। लेकिन पानी की स्थिति कांके में बहुत ज्यादा समस्या है, बकायदा अभी इतना रिपोर्टिंग किए हैं, जाके देखिए रढ़ा का एरिया में काफी परेशानी है, बुढ़मू में काफ़ी पानी की समस्या, ओझा साड़म का मुरुपुरी एरिया में देखिए, बिंजा छापर में जाकर देखिए, ये जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ विकास दूर दूर तक नहीं पहुंचा है। बरसात के समय नदी का पानी पीना पड़ रहा है जो एकदम कचड़ा है, जी। और गर्मी में तो कभी भी जन उपयोगी कार्य जो करना चाहिए था विधायकों को आज तक उन्होंने नहीं किया है। ये लोग फंड का दुरुपयोग किया। पेंशन लेने का भारतीय जनता पार्टी ने जब भी किसी को बनाया है विधायक तो उनको पेंशन के लिए निर्धारित कर दिया, पेंशन उसका निर्धारित हो जाता है और उम्मीदवार चेंज कर देता है, यही उनका पॉलिसी रहा है। इसलिए बीजेपी हो या बीजेपी का नेता हो, विकास के नाम पर ठगने का काम किया कांके विधानसभा। तो इस बार लगता है कि कांग्रेस देगी ठीक मौका आपको फिर से? निश्चित रूप से मुझे विश्वास है पार्टी के प्रति, और लगातार मैं पार्टी संगठन में काम किया हूँ। इस बार लोकसभा का चुनाव में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन मैं कांके विधानसभा में जिस हिसाब से मार्जिन हम लोगों ने कम किया है, पिछले चुनाव में 2019 का चुनाव में 1,65,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ ने जीता था, तो इस बार मार्जिन कम हुआ है, बहुत कम मार्जिन हुआ, 21,000 मार्जिन से 20,000 मार्जिन से हम लोग पिछले बार बहुत मार्जिन से जीते थे। 65,000 से जीते थे पिछला बार कांके विधानसभा से, और इस बार हम लोगों ने 20,000 से। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग 45,000 का। तो आप इसी हफ्ते से तैयारी शुरू करेंगे? हाँ, इसी हफ्ते क्या जाके बोलेंगे जनता को जब आप अपने क्षेत्र में जाएंगे? मैं पिछले 25 सालों से आपके बीच में हूँ, तो एक आशा उम्मीद रहता है कि भाई हमें भी एक मौका मिलना चाहिए, आपके बीच में दुख सुख में हमेशा खड़ा रहे हैं। तो कांके के जनताओं से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आपका बेटा, आपका भाई हमेशा संघर्षशील रहा है, एक मौका आप लोग जरूर दें। निश्चित रूप से आपके जन कल्याण के लिए जो विधानसभा का पटल है उसमें उठाने का काम करेंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे। क्या रोड मैप सोचे हैं दादा, मतलब विकास को लेकर, रोड, पानी, नाली, क्या देखिए आप क्या सपना देखते हैं कांके कैसा हो? कांके एक ऐसा विधानसभा है, ऐसा क्षेत्र है जिसको पूरा भारत जानता है। कांके ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ देखिए आप बिरसा एग्रीकल्चर है, रिन पास है, CIP है, आपका रिम्स है, आपका BIT मेसरा है, ऐसे संस्थाएं हैं, और यहाँ पढ़े लिखे लोग सिर्फ वहीं पर उतने ही तक सीमित हैं, जिसका विस्तार होना चाहिए कि चलो भाई बुढ़मू कहाँ है, बुढ़मू के लोग में कहाँ छापर कहाँ है, बिंजा छापर कहाँ है, कहाँ हमारा अथी लपरा है, कहाँ मैक्सलूसीगंज है, उसमें क्या होना चाहिए। तो वहाँ भाई शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, वहाँ भी कॉलेज खुलना चाहिए, वहाँ भी स्कूल खुलना चाहिए, और वहाँ का शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए।
कांके ही विधानसभा में खलारी आता है। जी खलारी में एक माइनिंग का बड़ा समस्या है जी। CCL की तरफ से। जी। किसी का ज़मीन में मुआवजा नहीं मिला है, पानी नहीं मिलता है, गांव पूरा उजड़ जाएगा। उसको लेकर कुछ सोचें? वहाँ जो कोयला का जो भंडार है लगभग गांव को उजाड़ चुका है लोग, और पैसा दे दे के लोग को सेटलमेंट करने का काम शुरू किया है, लेकिन पैसा कितना दिन चलेगा। उस व्यक्ति को ऐसे जगह बसाया जाए जहाँ डेवलप एरिया हो। डेवलप एरिया नहीं, फिर वो लोग आज़ादी के बाद वाला सपना देखेंगे, तो ऐसे पैसा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जनता का ऐसे जगह बसाए जहाँ लोग को समुचित व्यवस्था हो, सिंचाई हो का व्यवस्था हो, किसानों के लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो, शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज हो, स्वास्थ्य के लिए मेडिकल हो। ये बुनियादी जो लोगों को ज़रूरत है, कहीं रोजगार के लिए फैक्ट्री वगैरह है, वैसे जगह लोगों को बसाने का काम करना चाहिए। और मेरा सपना है कि निश्चित रूप से चाहे झारखंड सरकार में जो भी सरकार रहेगी, उनसे लड़ाई लड़के, उसे बात करके हम इस दिशा में काम करने का काम करेंगे। तो हमारे साथ सुरेश बैठा थे अभी। कांके विधानसभा से 3 बार के वो प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और हर बार इनका जो वोट मार्जिन है वो बढ़ता गया है। 40,000, 57,000, फिर 79,000, हर बार 20,000, 30,000 बढ़ता गया है, और हर बार सेकंड पोजीशन में रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे और लोगों से आपकी बातचीत कराएं जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर अलग अलग विधानसभा की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के सपने गढ़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा समय देने के लिए। थैंक यू।